हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग की एक सीरीज चल रही है। तो मशीन लर्निंग की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में कुछ एल्गोरिदम के बारे में बताया था। मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्समेंट और सेमी सेमी सुपरवाइज्ड। तो उन एल्गोरिदम को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को डेटा देने से पहले उस डेटा पे काम करते हैं। और उस डेटा पे काम करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा के अंदर डेटा को कैसे क्लीन किया जाता है। और डेटा के अंदर जो क्लीनिंग का हमारा पूरा प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा में जो मिसिंग वैल्यू हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे डेटा के अंदर जो मिसिंग वैल्यू होती है उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सीरीज है मशीन लर्निंग की, और मशीन लर्निंग की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले, एल्गोरिदम को समझने से पहले, एल्गोरिदम को जो डेटा दिया जाता है उस डेटा को पहले क्लीन किया जाता है। तो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आप बिगनर भी हैं, वैसे तो आप जुपिटर नोटबुक पर भी काम कर सकते हैं, बट अभी आप बिगनर, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप बिगनर हैं, तो आप कुछ नहीं करिए। आप जो है गूगल पे सर्च कीजिएगा गूगल कोलैब नोटबुक। ये सबसे बेसिक है, आपकी समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द बेसिक गूगल कोलैब नोटबुक। और गूगल कोलैब नोटबुक में यहाँ से दिस इज़ द गूगल कोलैब नोटबुक, और इसको आप न्यू नोटबुक ले सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया तो ये इंटरफेस खुल के आ गया है गूगल कोलैब नोटबुक का। तो गूगल कोलैब नोटबुक का जो आपके पास इंटरफेस है, इसको रीनेम कर लीजिए यहाँ से। और रीनेम करने के बाद आप मेरे साथ कोडिंग करिए। वैसे तो ये कोडिंग जो पूरा आपको ये सीट है ये आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा जो भी आज हम कोड डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डे वन में, या फिर मैं यहाँ से बात करता हूँ डे टू या फिर लेक्चर 2। इसका मैं नाम लग देता हूँ लेक्चर 2। लेक्चर 1 पहले आ चुका है, और लेक्चर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा में मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ मिसिंग वैल्यू। आप मेरे साथ मस्त बैठ जाइए और कोडिंग करिए मिसिंग वैल्यू। अब मिसिंग वैल्यू में मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, और डेटा गूगल कोलैब नोटबुक में कैसे अपलोड किया जाता है, इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो आइकन है, इस आइकन पे क्लिक करिए और वेट करिए। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर जो ये आइकन है, फिर इस पर क्लिक करिए। और मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा पे का नाम है लोन डेटा। ये तो हम अपनी सीरीज में इस डेटा पे काम करेंगे। पहले मैंने इसको अपनी गूगल कोलैब नोटबुक में इंपोर्ट कर लिया है, मैंने इसको अपलोड कर लिया है। आप भी गूगल कोलैब नोटबुक, अब नोटबुक कुछ भी हो, हमें तो कोडिंग हमें क्या होता है ना, कोड सीखने होते हैं। तो आप इसको अपलोड कर दीजिए और इसको यहाँ से हटा दीजिए, या फिर इसको दोबारा देखना है, यहाँ से देखिए। अब कौन कौन सी लाइब्रेरी की ज़रूरत है हमें, पहले उनको इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट वन हमें चाहिए इंपोर्ट पेंडास। तो इंपोर्ट पेंडास एलियास ऑफ पीडी। दूसरी हमें जो लाइब्रेरी की ज़रूरत है, बस अभी हम पेंडास पे बात करते हैं, तो केवल इसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। या फिर सीवोन को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सीवोन एक लाइब्रेरी है, तो यहाँ से इंपोर्ट सीवोन एज एस एज और मैटप्लोट्लिब। अगर हम यहाँ पर डेटा क्लीनिंग को समझ रहे हैं, तो कितना डेटा हमारा क्लीन हुआ है उसको समझने के लिए मैं मैटप्लोट्लिब एक लाइब्रेरी है, उसको भी यहाँ पर मैटप्लोट लिब डॉट py प्लॉट एस पी एल टी।
PFT, शिफ्ट एंटर। पहला सेल है, कुछ एरर हुआ है। अच्छा, सी बोन की बात कर रहा है, तो सी बोन में सी बोन होता है, बोन स्पेलिंग हो गई है, तो यहाँ पर सी बोन। देखो ये एरर भी साथ के साथ बता देगा कि कहाँ एरर आया है। और अब ये रन हो गया। दिस इज़ द, मुझे जो जो डेटा क्लीनिंग के लिए या मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए जिस जिस डेटा की मुझे ज़रूरत होगी वो डेटा मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, वो डेटा, वो लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर ली है। अब मैं अपने डेटा को इंपोर्ट करता हूँ और समझता हूँ मेरे पास जो डेटा है वो है क्या। तो सबसे पहले आपको डेटा की नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डेटा का नाम दे रहा हूँ DF, और DF में मेरा सिंटैक्स होता है PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि हम CSV फाइल पे पहले काम करेंगे और CSV फाइल में हमारा जो फाइल है ना उसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पाथ कॉपी करेंगे, इसका ये हो गया पाथ कॉपी। और ये जो पाथ कॉपी हुआ है इसको यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। और अब मैं हेड लगा के DF में मेरे पास कितना डेटा है हेड में, तो ये 5 रो दिखाएगा। 5 रो की जगह आप 3 रो देखना चाहते हैं 3, तो शिफ्ट एंटर। तो ये आपका डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। नेम PD इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर पेंडास की जगह देखो जहाँ जहाँ एरर है, अब मैं तुरंत बता रहा है कि यहाँ एरर है। अब इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो ये हो गया, ये मेरे पास डेटा है। यहाँ पर कोई एक बैंक का डेटा है, बैंक में अब हम क्या करते हैं, अपने फीचर समझते हैं। फीचर मतलब कॉलम समझते हैं कि कौन कौन से कॉलम दे रखे हैं। लोन ID है, जेंडर है, मैरिड है, डिपेंडेंट्स है, एजुकेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड, एप्लीकेशन जो एप्लीसेंट इनकम, को एप्लीसेंट इनकम, लोन अमाउंट, लोन टर्म्स, क्रेडिट हिस्ट्री, और यहाँ पर प्रॉपर्टी एरिया रूरल में है, अर्बन में है, और लोन स्टेटस मतलब लोन उसका पास हुआ है या नहीं, यस नो और यस में यहाँ पे डिफाइन किया है। तो दिस इज द फर्स्ट, यहाँ पर हमने कुछ लाइब्रेरी सबसे पहले इंपोर्ट की हैं, और लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से हमने डेटा अपना देख लिया। अब सबसे पहले इस डेटा के शेप को देखते हैं। तो किसी भी डेटा के शेप को देखने के लिए हमें उस डेटा की नॉलेज भी होना चाहिए, उस फील्ड की, डोमेन की। और मैं इसके शेप देखना चाहूँ तो ये मुझे यहाँ पे शिफ्ट एंटर, तो इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम है ये बता रहा है। तो इसमें 13 कॉलम है और 381 रो है। डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है। यहाँ से एक छोटे डेटा से हम काम कर रहे हैं और बस आपको बेसिक आपका क्लियर कराना था कि मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास 181 रो है और 13 कॉलम है। अब इसमें इजनल का पता लगाते हैं कितनी वैल्यू इसमें मतलब मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। तो देखिए मिसिंग वैल्यू का पता लगाने के लिए हमारे पास एक सिंटैक्स है, वो है इजनल। तो इजनल, अब जैसे ही DF डॉट इजनल में करूंगा तो यहां पर ये DF डॉट इजनल इसको कॉल करूंगा और अब क्या करेगा, ये जहां जहां पर वैल्यू नल नहीं है, अब यहाँ पर इस डेटा में देखेंगे तो कहीं भी वैल्यू अभी नल नहीं दिखाई दी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये डेटा बड़ा है, तो हो सकता है इजनल वाली वैल्यू नीचे हो। और तो मैं क्या करूँगा, इजनल का पता लगाने के लिए कितनी वैल्यू इजनल है, तो एक फंक्शन है सम, उसको मैं जैसे ही कॉल करूँगा सम को, तो इसमें कौन कौन से कॉलम में कितनी कितनी वैल्यू इजनल है ये बता देगा। जैसे यहाँ पर जेंडर में 5 वैल्यू नैन है और डिपेंडेंस में 8 है, मिसिंग वैल्यू सेल्फ एम्प्लॉयड में 21 है, एप्लीसेंट इनकम में 0 है, और यहाँ पे लोन अमाउंट टर्म पे 11 है, क्रेडिट हिस्ट्री में 13 है, और ये इसमें वैल्यू हो गई इजनल। अब यहाँ पर इस इजनल वैल्यू में जो हमारे पास जितनी भी इजनल वैल्यू मिली है, अब अगर मैं ये देखना चाहूँ तो यहाँ से इसने मुझे जितनी वैल्यू दी है ना, ये कॉलम वाइज दी है, ये कॉलम वाइज। अगर टोटल डेटा में इजनल देखना चाहूँ कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से फिर से कॉपी करेंगे इसी को और एक बार और सम अप्लाई कर देंगे इस पर, एक बार और सम अप्लाई करेंगे
तो पूरे डेटा में कितनी वैल्यू इज नल है ये दिखा देगा। तो पूरे डेटा में इसमें 75 वैल्यू, जो मिसिंग वैल्यू है 75। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो ये वैल्यू जो है ना नंबरिंग में आ रही है। अब नंबरिंग में जब हमारे पास कोई वैल्यू आती है तो हमें पता नहीं रहता, अगर इस वैल्यू को मैं परसेंटेज में देखना चाहूँ कि परसेंटेज में कितनी वैल्यू मेरे पास इज नल है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ये जो मैंने अभी देखा था इसको कॉपी कीजिए। टोटल 75 वैल्यू है हमारे पास, तो टोटल डेटा में कितने परसेंट वैल्यू मेरे पास, या फिर मैं यहाँ पर अभी पूरे डेटा की नहीं कॉलम वाइज वैल्यू देखना चाहूँ तो कॉलम वाइज वैल्यू के लिए यहाँ से डिवाइड करेंगे df डॉट सेव, और सेव के बाद सेव का जीरो का मतलब है कि मैं कॉलम वाइज देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ से इसने मुझे दिखा दिया कॉलम वाइज। यहाँ से देखेंगे जेंडर में 1.31 1 पॉइंट इतना परसेंट वैल्यू है, डिपेंडेंट्स में 2.2%, और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड में 5% 0.51 है, और क्रेडिट हिस्ट्री में 7.87 है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं ना तो ये नंबरिंग में था। अब इजनल को आप परसेंटेज में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू मुझे हटानी है, अपने डेटा में रखनी है, और कितना परसेंट या हमें डेटा लूज ना हो, हमारा डेटा लूज ना हो, जिससे हमारे इनसाइड या हमारा जो प्रिडिक्ट है वो ख़राब ना हो, बिगड़े नहीं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमने परसेंटेज में देख लिया। अगर मैं यहीं पर ये देखने की कोशिश करूं कि पूरे डेटा में कितनी परसेंट वैल्यू इज नल है, कितनी परसेंट वैल्यू मिसिंग है पूरे डेटा में, तो पूरे डेटा के लिए आप डिवाइड और यहाँ से डिवाइड सेव और मल्टीप्लाई बाई पूरे डेटा की वैल्यू देखनी है तो डीएफ अपने डेटा का नाम और डीएफ डॉट सेव, और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। तो यहां से ब्रैकेट लगाया, मेरे साथ कोडिंग करते रहिएगा। और अगर मैं अब देखूं कि मेरे डेटा में कितनी वैल्यू, तो वो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि पूरे डेटा में, ये थोड़ा सा मिस हुआ है, 1 मिनट। पूरे डेटा की वैल्यू अगर मुझे इजनल चाहिए तो मैं यहाँ पर पहले इसको ब्रैकेट में बंद करता हूँ, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए मल्टीप्लाई बाई 100। अब पूरे डेटा में जो पूरी वैल्यू मिसिंग है ना वो 1.5142 इतनी वैल्यू मिसिंग है। अब इस डेटा में इतना परसेंट वैल्यू अगर मिस भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा वैल्यू मिसिंग होती तो अब फिर हम इनको ये देखो, या तो मिसिंग वैल्यू को डिलीट किया जाता है या फिल किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है, जब हम मिसिंग वैल्यू को एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद या परसेंटेज हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो इतना परसेंट वैल्यू मिसिंग है, तो इतना परसेंट वैल्यू को अगर मैं डिलीट भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखिए कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम वाइज इतना इतना परसेंट वैल्यू आ रही है, लेकिन पूरे डेटा में 1.51% वैल्यू मिसिंग है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कितनी वैल्यू नोट नल है तो उसके लिए भी एक हमारे पास फंक्शन होता है। तो आप डीएफ और नोट नल, डीएफ डॉट नोट नल को जैसे ही कॉल करेंगे नोट नल, तो ये कितना वैल्यू इसमें, ये इतनी वैल्यू इसमें नोट नल है, मतलब इतनी वैल्यू फिल है। यहाँ पर इसने अलग अलग कॉलम का, आप यहाँ से देखेंगे तो अलग अलग कॉलम को उतना हमारे सामने प्रिडिक्ट करके रख दिया कि इतनी इतनी वैल्यू नोट नल है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी को आप ग्राफ बना के भी समझ सकते हैं कि ग्राफ में, अब मैं हीट मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो हीट मैप के थ्रू SNS जो मेरी लाइब्रेरी है हीट मैप, और हीट मैप में कितना परसेंट वैल्यू डॉट हीट मैप और इजनल,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा कितनी परसेंट वैल्यू यहाँ पर, या फिर और यहाँ पर एक फंक्शन आता है PLT डॉट शो, तो PLT डॉट शो, ये इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे, कोडिंग करिए मेरे साथ। आज पहली वीडियो है मशीन लर्निंग की, हम इसमें मिसिंग वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो सीख रहे हैं। तो मैं यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कॉलम के नेम आ गए हैं और ये हीट मैप है, और हीट मैप में जहाँ जहाँ पर ये वाइट है, वाइट में इसका मतलब है कि यहाँ यहाँ वैल्यू मिसिंग है। तो आई होप आपको कैसे कैसे जो है मिसिंग वैल्यू को किसी डेटा में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसिंग वैल्यू के साथ ही, कि मिसिंग वैल्यू को कैसे फिल किया जाता है, क्या डिलीट किया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू।